ये हमारा बहुत सौभाग्य है, नाना पाटेकर जी हमारे साथ में है. His next film wedding anniversary is coming up this weekend. Nana ji, pleasure having you on Bollywood Hungama first of all. Hello. And so when I watched the promo of wedding anniversary, the interesting part was the entire relationship that you're sharing with Mahi Gill. There's an element of mystery in that. कि एग्जैक्टली आपका रिलेशन क्या है. एक उसमें एलिमेंट ऑफ रोमांस भी उसके अंदर है, कहीं ना कहीं एक एलिमेंट ऑफ ऐसा दैट यू आर अ स्ट्रेंजर टू हर एज वेल. कुछ आप बताना चाहेंगे वेडिंग एनिवर्सरी के बारे में? नहीं, वो उसके बारे में, क्योंकि वो एम्बिग्विटी वैसे ही रहनी चाहिए. जी, जी, जी. क्योंकि वही एक था एलिमेंट की एक कंसिस्टेंसी होती है ना कैरेक्टर में. जी बिल्कुल. वो कुछ है नहीं, मालूम नहीं है, एक पल में ये है, दूसरे पल में कुछ है. तो वजह वो है उसकी. मैंने ये फिल्म चुनी है उसके लिए. राइट. क्योंकि कहानी बिल्कुल अलग थी. राइट. कैरेक्टर का ग्राफ जो है बहुत अलग है. ये मेरा ही नहीं, उसका भी, वो लड़की का भी, माही गिल का. हाँ. तो समझ में नहीं आता कि कहीं कहाँ जाना है. वो मैप नहीं आता तुम्हारे गाड़ी में जो आता है ना आजकल, आपने ये जी, जी, गूगल मैप नहीं आता. उसमें कितना भी तब सोचो तो आपको वो पता नहीं चलेगा कि फिल्म कहाँ जा रही है. सिर्फ जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, और चौंका देती है. राइट. एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट एट द लेवल ऑफ, आई थिंक इंटायरली एट द लेवल ऑफ स्टोरी, जो मुझको लग रहा था कि जो एक फिजिकल इंटीमेसी कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में, जिसकी एक कुछ एक हिंट है, विच आई फाउंड वेरी वेरी स्ट्राइकिंग. समहाउ दैट अट्रैक्ट्स दैट एग्जैक्टली क्या होगा फिल्म में, विच आई थिंक प्रोमो कन्वेज दैट वेरी सटली. और दूसरी बात ये है कि एक जो उम्र है, मेरी उम्र और उस बच्ची की उम्र, जी, और ये क्या हो रहा है, और बहुत ही डेलिकेट था. उसको घिनौना भी नहीं होना चाहिए. करेक्ट. वल्गर नहीं होना चाहिए. हाँ, वो नहीं तो वो ऐसे होता है, ए नहीं यार, अब कौन चाहेगा नाना पाटेकर ये कर रहा है, मैं कोई रणबीर नहीं हूँ कि चलो यार उनका इश्क देखने में मज़ा आ रहा है. लेकिन वो उसकी डिग्निटी बरकरार रखते हुए भी वो, अरे क्या है ये क्या है, कैसे. तो उस तरह का जो है, और जिस तरह से लिखा हुआ है कहानी, और दूसरी बात डायलॉग्स बहुत इम्पोर्टेंट है. डेफिनेटली. क्योंकि उसकी एक जो फ्लूइडिटी है, एक हम जो मराठी में या हिंदी में हम मुक्त छंद कहते हैं जी, उस तरह से एक लिरिकल है उसको. ये राशिद इकबाल करके हमारे राइटर है, पिछले 6 फिल्मों से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ. 2611 भी उन्होंने ही लिखी थी. राइट. यात्रा उन्होंने लिखी थी, मैं और रेखा थे. जी. गौतम घोष की. करेक्ट. तो एक होता है ना कि जानते भी हो जहन में तुम्हारे क्या है, किस तरह का है. और एक होता है कि अभी मैं जिन इसका चयन कर रहा हूँ, जिन वर्ड्स का जो शब्द है, एक शब्द के लिए उनके पास 10 शब्द है. और तो तुम्हारा जो किरदार है और तुमको जो कहना है, उर्दू का उनका बड़ा अभ्यास जी, है. डायलॉग आई थिंक जो शुरू में, आई थिंक व्हिच इज वेरी और इंटरेस्टिंग. दूसरी बात, सभी धर्मों का. करेक्ट. वो मुसलमान सिर्फ है तो कुरान का ही नहीं बोलेंगे, तो इसका भी, गीता के लिए भी. और बुक से ज़्यादा इंसान अच्छी तरह पढ़ सकते हैं वो. क्या बात है. हाँ, तो क्या उनका वो जो है, तो उसके लिए आज तक तो हमारे में अनुभव नहीं है. मैं बहुत कम लोगों की इस तरह की इज्जत करता हूँ, तो उसमें से वो एक. राशिद इकबाल, दैट्स वंडरफुल टू हियर. जैसे आपने बात करी रिलेशनशिप की, आपने बात करी कि दैट जैसे आपका एक उम्र का एंड कंपैरेटिवली यंगर गर्ल, अभी महेश मंजरेकर जी का मैंने इंटरव्यू किया था एंड आई लव्ड नट सम्राट. उन्होंने बहुत देर तक उसके बारे में बात करी, लेकिन उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये कही कि दैट ही वुड लव टू डायरेक्ट अ स्टोरी वेयर ऑफ लाइक एन ओल्डर मैन एंड लाइक मच यंगर वुमन, बिकॉज दैट ही फेल्ट कहीं ना कहीं उनको फैसिनेट करती है कि दैट कुछ अलग किस्म की स्टोरी हो, उसमें जो है मज़ा आता है करने में, बनस्बत इसके कि आप जो रेगुलर स्टोरीज हैं वही करने में. आई थिंक तड़का भी आपकी एक फिल्म आ रही है जिसमें आप श्रेया सरन के साथ में आप पेयर्ड हैं, तो यू एंजॉयिंग दैट प्रोसेस. अरे आई लव्ड इट. राइट. लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा यंग हूँ अभी, जो दिख रहा हूँ उससे. राइट. तो हमने कुछ किया है उसमें, वो हम गोलमाल बताएंगे नहीं. मेकअप से ना. हाँ, बहुत अच्छा मेकअप. मैंने वज़न बहुत कम कर दिया था, और मैं थोड़ा सा कम बूढ़ा लग रहा हूँ. सर आप वैसे भी नहीं लगते हैं, बिकॉज ऑनेस्टली आप, आई थिंक यू एक्सरसाइज फॉर 6 days a week एंड यू टेक केयर ऑफ योर डाइट एज वेल. वो तो करना है ना यार. सब लोग नहीं करते. नहीं, सब लोग नहीं करते, तो अब मैं क्या करूँ उसको. राइट. लेकिन यहाँ तुमको अगर टिकना है ना, तो वो एनर्जी तो तुमको रखनी ही पड़ेगी. एब्सोल्युटली.
और नया कुछ करके दिखाना ही होगा, क्योंकि कल मैंने जो किया था वो कल नया था, आज करूँगा वही तो वो पुराना है। बिल्कुल। तो मुझे हर वक्त कोई नया, और वो सोचने वाले जो लोग हैं उनके साथ होना चाहिए, न तो यार ये बढ़िया कर रहे हो आप और वही करते रहोगे तो एक दिन वो तो आपको कब पब्लिक डिस्कार्ड कर देंगे मालूम नहीं। बिल्कुल, तो मुझे बिल्कुल, लगता है कि वो नयापन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। बातें वही है लेकिन अलग तरीके से तुमको कहनी पड़ेगी।